नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपकी सभी क्वेरीज को शामिल करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, या फिर जो भी सवाल आपके पास हैं उनको इस शो में हम शामिल करेंगे। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आप फेसबुक एक्स पर इस शो को देखिए और अपने क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं लाइव। इस शो में हम कुछ क्वेरीज पिक भी करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। तो ये है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड आशीष भेटी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करेंगे आशीष से, लेकिन पहले क्विक रिकैप लाते हैं मार्केट्स का। पश्चिम एशिया की शांति की उम्मीद और कच्चे तेल में नरमी से बाजार में दूसरे दिन भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ हमने 2.5%, इनफैक्ट 3% तक की भी तेजी देखी दिन के दौरान। क्या रहा मार्केट में आज दिन भर, क्या एक्शन रहा, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो आज भी अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते हमें डोमेस्टिक मार्केट में शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस देखेंगे तो अच्छा खासा इजाफा, अच्छे खासे गेन्स आज हमें देखने को मिले हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग शेयर्स में, और बाकी के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी अच्छी खासी जो तेजी है वो बनती हुई नजर आई है। आइए एक बार पूरा का पूरा सेक्टोरल मैप आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे खासे गेन्स जो है। देखिए पीएसयू बैंक, कल भी हमने देखा था कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली, और आज भी वो जो रैली है वो सस्टेन होती हुई यहां पे दिखाई दी है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में भी अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस दो आज फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, लेकिन रियलिटी सेक्टर देखिए, यहां पे रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, जहां पे आगे का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, और जो सेल्स नंबर है फरवरी के वो हो सकता है कि और भी हमें अच्छे दिखाई दे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रुझान जो है देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टीसीएस और बीएल में हमें मार्जिनल जो है वो लॉसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ पॉकेट ऐसी है जहां पे अच्छी खासी तेजी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन भी किया था कि रियलिटी पैक में आज एक अच्छा खासा जो तेजी का मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद ओबराय रियलिटी, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस में शानदार तेजी, करीब करीब 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर हम कैपिटल मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं शानदार देखने को मिले हैं। कैपिटल मार्केट में देखिए पूरा का पूरा मार्केट ही तेज था, तो यही जो इनहेरिट है वो हमें यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जीरोधा की अगर हम बात करें, दो इट्स अ प्राइवेट इक्विटी, लेकिन वहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको बढ़ाने की बात हुई है, चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, तो वही हमें एक जो रिफ्लेक्शन है इन शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। एंजल वन, आदित्य बिरला, एएमसी, नोवामा अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल जो वीकेंड के बीच में, वीक के बीच में हमें एक छुट्टी मिली है, उससे पहले बाजार ने मूड माहौल अच्छा कर दिया है। शुक्रिया कंचनी डिटेल्स बताने के लिए। लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने बिकवाली की आज के बाजार में 1805 करोड़ की। क्वांटम डेफिनेटली एफआईज की तरफ से कम हो रहा है, और डीआईएस ने खरीदारी की है 5400 करोड़ के आसपास की। अब क्या रणनीति आपकी अगले सत्र के लिए होनी चाहिए, इस पर लेते हैं आउटलुक। बताइए आशीष, नमस्कार, स्वागत है आपका। मार्केट्स कैसा लग रहा है 2 दिन की तेजी के बाद? क्या सलाह ट्रेडर्स के लिए फ्राइडे के सेशन के लिए? दीपाली जी देखिए 2 दिन हो गए रिव्यू में लग रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है। जब तक इंडिया विक्स 24 आज भी 24.5 पे ट्रेड कर रहा था, और हमें लग रहा है कि जब तक ये 18 के नीचे नहीं जाता तब तक नेट लॉन्ग नहीं होना है मार्केट में। क्रूड भी 100 के पास में स्टिकी हो रखा है, तो हमें लग रहा है कि इधर क्रूड 80 के नीचे स्लिप हो जाए या इंडिया विक्स 18 के नीचे स्लिप हो, तभी नेट लॉन्ग रहना है। अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट है फॉर द कैरी पोजीशंस के लिए, बट इंट्राडे में जरूर आज जैसे शानदार मोमेंटम मिल रहा है, जहां पे इंट्राडे में स्विंग अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है शायद ये जो मार्केट है 23,800 तक भी जाता हुआ देखने मिल सकता है, बट वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, वहां से वापस शायद सेलिंग आते हुए देखने मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी नॉट जस्ट वॉर बट एचडीएफसी के कारण भी गिर रहा था, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो निफ्टी की जगह हम बैंक निफ्टी में रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड 55,500 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 53,000 का एसएल मेंटेन करे। ओके, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी?
जी, अशोक लेलैंड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑटो एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 168 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 178 के भी देखे जा सकते हैं। ओके, तो अशोक लीलैंड पर पोजीशन आप बना सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी है आपकी। चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत। स्मित कपाड़िया अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। स्मित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 4235 की खरीदारी का इनका भाव है। व्यू इनका लंबी अवधि का है, लेकिन फिलहाल 400 रुपए का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक। बताएं क्या करें। सुप्रीम इंडस्ट्रीज तो आज एक रिवर्सल पैटर्न थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था यहाँ पर, बट जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो 3920 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है, जो कि आज भी इसने अटेम्प्ट किया था, अगर वो उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे वापस हम 4100 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इन्हें होल्ड करे पोजीशन को। नीचे में स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 3750 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 3920 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 4100 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ आपको इस पोजीशन में। जेपी कासवान हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 250 शेयर हैं 902 के भाव के। और मैं मैडम ओके, और आपका नजरिया क्या है इस पोजीशन में। 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ मैडम। ओके, तो कासवान साहब 2 साल रख सकते हैं। हाँ बताइए। और ऐड कर सकते हैं मैडम, इसमें क्या है पूछ लेते हैं कासवान जी। तो क्लियरली पहले तो ये बताइए आशीष, 2 साल के लिए क्या करें। 100 रुपए नीचे है एचडीएफसी बैंक। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा, और खरीद लें क्या, क्या सलाह इनके लिए। जी देखिए, एब्सोल्युटली होल्ड करने की सलाह है, और अगर इन लेवल्स पे खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे 760 के आसपास में अगर ये मिले कभी भी इंट्राडे डिप में, तो वहां ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर ने 730 का मेंटेन करना चाहिए पूरे पोजीशंस में। और ऊपर में मुझे लग रहा है सिंस इनका होराइजन 2 साल का है, तो सर्टेनली इन्हें वापस 2 साल के अंदर एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई के को भी सरपास करता हुआ देखने मिल सकता है। तो जो ऊपर के टारगेट रहेंगे इमीडिएट शॉर्ट टर्म के जो रहेंगे वो 900 प्लस के रहेंगे, बट सिंस इनका 2 साल का व्यू है तो इन्हें 1050 प्लस के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। एमके गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड है दिल्ली से। गुप्ता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है आपका। गुप्ता जी, आपको ऑडियो मिल रही है। चलिए सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ओला इलेक्ट्रिक पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स है, 30 रुपए की इनकी खरीदारी का भाव है। ओला इलेक्ट्रिक में लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिखा है। फिलहाल स्टॉक 6 रुपए नीचे इनके भाव से। जी देखिए, काफी डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, और जब से आईपीओ आया उसके बाद से वन बेस में सेलिंग देखने मिल रही है, और इस प्राइस पे भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे भी मैसिव गिरावट देखने मिल रही है। तो पिछले 7-8 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होता है तो इसमें और भी नीचे एक ही साइड में गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है। कोई भी उछाल आती है मार्क स्टॉक में तो इसमें से एग्जिट करें। ओके, रोहित शुक्ला से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड है। रोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के 128 क्वांटिटी है, 454 की परचेज है। एंड सुजलान है मेरे पास 1425 शेयर हैं और 64.37 की परचेज के हिसाब से, तो इसी के बारे में जानना चाह रहा था। ओके, सुजलान में अपना बाइंग बताइए प्लीज एक बारी। 64 का है। हाँ 64 का बाइंग है सुजलान एनर्जी। ओके, पूछ लेते हैं त्रिवेणी टर्बाइन 454 की बाइंग, सुजलॉन 64 की, लंबी अवधि का व्यू क्या करें। जी देखिए, त्रिवेणी टरबाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रोड करने से शुगर स्टॉक्स में अच्छा प्लेसेस वापस $1550 के पार चले गए हैं, और जिस हिसाब से जंप हुआ है इस मंथ में 10% से ज्यादा का, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो त्रिवेणी टरबाइन में जो स्टॉप लॉस ने मेंटेन करना चाहिए वो 446 का एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट एसएल ही है, और ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें 480 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं।
दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया सुज़लॉन, हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे कॉशियस रहे, 40 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के टारगेट्स अभी सुज़लॉन में देना मुश्किल है, बट हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में शायद 44 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये राय रहेगी आपके लिए इस पोजीशन में। अब बात करते हैं अशोक मेहता से, जयपुर से कनेक्टेड है। अशोक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 600 रुपीज, तो आई कैन कीप इट फॉर 1 मोर ईयर, 1 साल के लिए मैं और रख सकता हूँ। और दूसरा एक रेन इंडस्ट्रीज के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 200, तो दोनों में क्या करना चाहिए? ओके, क्या सलाह रहेगी? आधा, ऑलमोस्ट आधा हो गया इनके भाव से, तो 610 का स्टॉक बिरला सॉफ्ट का नीचे है। रिन इंडस्ट्रीज का भी इन्होंने जिक्र किया, बिरला सॉफ्ट की डिटेल्स भी इन्होंने शेयर की थी। दोनों पोजीशंस में क्या सलाह रहेगी, क्या करेंगे? देखिए आईटी में अभी भी पेन है, लग रहा है कि आईटी इन लेवल से भी नीचे स्लिप हो सकता है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी। बिरला सॉफ्ट सिंस एक मिड कैप आईटी है, बट इसने पूरे अपने पैक में मिड कैप आईटी को काफी अंडर परफॉर्म किया है, और यहाँ पे रिलेटिव वीकनेस काफी बनी हुई है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं बाकी जो मिड कैप आईटी में अगर पुल बैक आ भी रहा है परसिस्टेंट एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स में, इसमें वैसा कहीं भी कोई पुल बैक नहीं देखने मिला है। और ऊपर में 400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, स्टॉक उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जब भी 400 के आसपास में आ रहा है स्टॉक, वहीं से स्लिप हो जा रहा है वापस। तो यहाँ पे कॉशियस रहे, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 330 का रखे। ऊपर में लग रहा है 400 के आसपास आता है तो एक बार वापस चार्ट को एनालाइज करवा लें। ओके, और इन इंडस्ट्रीज में क्या करें? जी, रेन इंडस्ट्रीज में ओवरऑल तो गिरावट बनी हुई थी, बट हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास में है, 52 वीक लो के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे 125 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे, स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 101 का सेल मेंटेन करे। ओके, बात करते हैं अब गणेश कुमार से, रांची से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गणेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा कहना था कि मेरे पास 155 के भाव पे 777 शेयर है मेरे पास, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब कुछ ऐड करें या फिर क्या करना चाहिए अभी? और मेरा प्रोस्पेक्टस है 30 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ अभी। 3 साल आपने बताया, ठीक है, तो 3 साल तक रख सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि आईरीडा में 155 की बाएंगे और खरीदारी भी कर सकते हैं, एवरेज आउट भी कर सकते हैं स्टॉक को। क्या सलाह रहेगा एवरेजिंग पर और प्लस 3 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखिए पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम वापस बन रहा है, में भी फाइनेंशियल में भी एक सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, पोजीशंस को चाहिए तो ऐड भी कर सकते हैं एडा में इन लेवल्स पे, लेकिन जो एक कंबाइंड स्टॉप लॉस है 107 का जरूर मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 130 तक के भाव इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं राहुल से, हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार, मेरे पास रिलैक्सो का शेयर है, 100 शेयर है 447 से, और जम्मू कश्मीर बैंक 99 के भाव से 600 शेयर है। ओके, कितना समय रख सकते हैं? 2 साल के लिए रख सकते हैं, 2 साल। ओके, 2 साल रख सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर 447 की बैंक, जेएनके बैंक 99 की बैंक, क्या करें? देखिए रिलैक्सो फुटवेयर की अगर मैं बात करूँ तो काफी पेन है यहाँ पे। स्टॉक 2018 के भी लोज को ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल रही है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा पेन है, कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 250 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, और जेएनके बैंक में क्या करें? 99 की बाएंगे? देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक काफी अच्छे स्ट्रेंथ में बना हुआ है, और ओवरऑल सारे के सारे पीएसयूज एंड स्मॉल प्राइवेट बैंक में यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऊपर में लग रहा है इसमें 140 तक के भी लेवल से नहीं इजीली देखने मिल सकते हैं। मार्केट थोड़ा भी रिकवर किया तो 140 तक का जोन इसमें आ सकता है। नीचे में इनसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आना है और 110 के करीब का एक एसएल रखें।
ओके, जयेश पंड्या दमन से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। जयेश नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मैम मेरा जो सवाल ये है कि मेरे पास एमटार टेक के 60 शेयर है। एमटार टेक ओके, उसका हाँ, और किस भाव पे लिए आपने, क्या नजरिया है आपका? ये 1700 पर शेयर के हिसाब से लिया हुआ है। मैंने डिलीवरी पे ऐसा इन्वेस्टमेंट 3500 पर बंद हुआ है, तो अच्छे मुनाफे में आप। जी। बिल्कुल अच्छी बाइंग है आपकी और अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं। वैसे रख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, साल 2 साल का होराइजन कुछ डिसाइड किया है आपने? होल्ड कर सकता हूँ। जस्ट मेरे को इसका ओपिनियन चाहिए कि मैं इसको 2-3 साल और रखना चाहूँ, तो मेरे को खाली ये एक ओपिनियन चाहिए एक्सपर्ट। ठीक है, ओके। तो आशीष जी बताइए, 2-3 साल रखें स्टॉक को या फिर नहीं, या फिर मुनाफा ले लें, क्या सलाह? 1700 की बाइंग 3500 पर बंद हुआ आज। देखिए, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है और एरोस्पेस डिफेंस की कंपनी है, और जो अभी करंट वॉरफेयर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो प्ले हो रहा है वो एरोस्पेस का ही वॉरफेयर में काम हो रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है। ओवरऑल कंपनी भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रही है, डिफेंस एज स्पेस भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके ऊपर लेकर आना चाहिए। 3100 के आसपास में स्टॉप लॉस रखिए, सिंस इनका 2 साल का होराइजन है, तो शायद 2 साल में यहाँ से अनदर 50% तक का भी जंप इन्हें देखने मिल सकता है। 2100 का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से 50% और बढ़ने की क्षमता है अगले 2-3 सालों में, बने रहें, यही सलाह है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल जब वापस आते हैं। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, आशीष बेटी हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अनूप ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, क्रॉम्पटन पर 100 शेयर्स इनके पास क्रॉम्पटन के, 267 इनका परचेजिंग प्राइस है। जानना चाहते हैं टारगेट क्या रह सकता है, स्टॉप लॉस का मेंटेन करें। फिलहाल इनके भाव से 24 रुपए नीचे है शेयर, बताइए। देखिए, कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट कंपनियों में एक वापस हमें लग रहा है कि एक पुल बैक अभी यहाँ से ड्यू है, तो क्रॉम्पटन में होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 270 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस इन्हें 230 का जरूर मेंटेन करना चाहिए। बात करते हैं पवन की, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है सीडीएसएल पर। 336 शेयर्स हैं सीडीएसएल के, 1513 इनका खरीदारी का प्राइस है और होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं। तो क्या करें सीडीएसएल में 1513 की बाइंग के हिसाब से? फिलहाल 300 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मोमेंटम वापस रिवर्सल का पैटर्न बन रहे हैं, और सीडीएसएल में भी हमने देखा एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई थी आज भी ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो भी मेंटेन करना चाहिए इन्हें रिसेंट स्विंग लो जो कि 1120 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मिला रहा है शॉर्ट टर्म इसमें 1400 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, कमल सिंह का सवाल है जयपुर से, बाटा इंडिया पर 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1650 में इन्होंने खरीदे हैं ये 50 शेयर्स। इस पोजीशन में क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? बाटा इंडिया 1650 बाइंग प्राइस है, काफी नुकसान में है, 950, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1000 रुपए नीचे ही इनके भाव से। थोड़ा एवरेज करें या इसी पोजीशन को रखें, क्या करना चाहिए? जी देखिए, बाटा और रिलैक्सो दोनों एक ही स्पेस से है और वन वे सेलिंग इनमें दोनों में हमने देखी है। स्टॉक 2018 के लोअर लेवल्स पे आ चुका है, लेकिन रिलैक्सो में हमारी एग्जिट की सलाह थी। वहीं बाटा इंडिया में लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एक बाउंस बैक यहाँ से देखने मिल सकता है जो कि शॉर्ट टर्म में 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें बाटा इंडिया, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 630 का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पर होल्ड आप कीजिए, यही सलाह आपको दी गई है। लेते हैं सवाल अब एएस रेड्डी का, हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है अदानी पार पर। अदानी पार में इनके 300 शेयर्स हैं और जो जिस भाव पे इन्होंने लिया है वो 138 का है, 153 पर ट्रेड हो रहा है, 15-16 रुपए ऊपर है फिलहाल इनके भाव से। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? होल्ड करने की सलाह है। पावर स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 175 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए 145 का एसएल मेंटेन करें। ओके, प्रमोद माहेश्वरी का सवाल है देवास से, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 300 शेयर्स, 330 का इनका परचेजिंग प्राइस है। फिलहाल तो इनकी पोजीशन नुकसान में है, लेकिन व्यू इनका लंबी अवधि का है।
लगभग 92 रुपए नीचे इनके भाव से। तो क्या करना चाहिए, एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं अपने व्यूअर्स को कि जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज यानी नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है यानी रिलायंस। क्या सलाह आपकी इनके लिए जियो फाइनेंशियल पर? जी दीपाली, जियो मेरे भी अभी पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, इसलिए कंप्लायंस पर्पज से उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। सॉरी। ठीक, सुधीर का सवाल लेते हैं। इन्होंने सवाल भेजा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। 2500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। खरीदारी का प्राइस इनका 400 रुपए का है। व्यू लंबी अवधि का है। फिलहाल स्टॉक भी इनके भाव से 13 रुपए ऊपर है। क्या करें? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। वापस हमें लग रहा है कि BEL, BDL जैसे स्टॉक्स में पुल बैक देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्ट इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास में 400 का रखे। ऊपर में जो टारगेट देखने मिल सकते हैं वो 460 तक के भी देखने मिल सकते हैं। एक्स से कुछ सवाल लेते हैं। सरोज ने सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। पहला तो है हुडको, यहाँ पर 233 की बाइंग है। दूसरा है कल्पतरू प्रोजेक्ट, यहाँ 1215 की बाइंग है। लंबी अवधि का व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से राइट लेवल भी जानना चाहते हैं ऐड करने के लिए दोनों शेयर्स में। तो हुडको 233, कल्पतरू पार 1215। देखिए, एक अच्छे डिविडेंड पेइंग और हमें लग रहा है कि 177 एक स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे स्टॉक को इजीली 210 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे इन्हें ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं उनको जैसे स्टॉक्स में। 160 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे उसके 200 तक के भी देखे जा सकते हैं। और कल्पतरू में क्या करें? जी देखिए, कल्पतरू की जहां तक बात है, यहाँ पर हमारी सलाह होल्ड करने की है। कल्पतरू में ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में, वो 1070 का SL मेंटेन करे, 1070 का। पावर स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है अपसाइड में, तो यहाँ पे 1200 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। संजय का सवाल है अवंती फीड्स पर 1000 शेयर्स 932 पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म का व्यू है। एक्स पे आया है ये सवाल। तो अवंती फीड्स विद अ लॉन्ग टर्म व्यू एट द प्राइस ऑफ 932। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये स्टॉक और कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक में। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आया है 1150 का ही स्टॉप लॉस रखे इनफैक्ट। और ऊपर में जो लेवल रहेंगे वो 1480 तक के भी इन्हें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह रही अवंती फीड्स पर। 1263 पर बंद हुआ आज के सेशन में। शुक्रिया आपका आशीष आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हैं डिस्कस किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन। ओके, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।